मैक्सिको के कलिम्बा कैनोन्स अंडर वाटर केव में 4 डाइवर्स का एक ग्रुप एक थ्रिलिंग 80 मिनट्स केव डाइविंग के लिए अंदर गए। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उनके साथ केव के अंदर एक बहुत खौफनाक चीज हुई। ये इतना खौफनाक चीज था, डाइव के एंड तक केव के अंदर गए तो 4 डाइवर्स थे, लेकिन बाहर जिंदा मुश्किल से केवल 2 ही निकल पाए। दिस इज द कलिम्बा कैनोन्स इंसिडेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपको केव्स वीडियो, डाइविंग गोन रॉन्ग्स वीडियो, इम्पॉसिबल रेस्क्यू या फिर इम्पॉसिबल सर्वाइव्स और मिस्टीरियस वीडियो देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम वीक में सैटरडे रात 8 बजे एक वीडियो जरूर डालते हैं। केव डाइविंग देखने में जितना खूबसूरत और पैसिनेटिंग स्पोर्ट लगता है, असल में ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे एक गलती का मतलब होता है सीधा मौत। केव डाइवर्स हमेशा जिंदगी और मौत के बड़े रिस्क का सामना करते हैं। एक्सपीरियंस केव डाइवर्स को इस खतरे का एहसास होता है, वो अलग अलग एलिमेंट्स को मैनेज करना सीख जाते हैं। ऐसे ही दिसंबर 2004 में 9 डाइवर्स का एक ग्रुप मैक्सिको में अपनी वेकेशंस के दौरान साथ में अपनी दूसरी डाइव के लिए निकल रहे थे। वो कलिम्बा कैनोन्स में एंटर करने वाले थे। जब ये 9 डाइवर्स कलिम्बा कैनोन्स के पास पहुंच गए तो इन 9 लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। पहले ग्रुप में 5 डाइवर्स थे जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस डाइवर थे और इनके साथ एक काफी एक्सपीरियंस्ड गाइड था, और दूसरे ग्रुप में 4 लोग थे जिनका नाम था बिल डाउनी और जीन डाउनी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और ये पिछले 30 साल से 300 से भी ज्यादा डाइव कर चुके थे, यानी कि ये बहुत एक्सपीरियंस डाइवर थे। और इनको 2 दोस्तों के साथ पेयर किया गया था जो कि पिछले 20 साल से सर्टिफाइड केव डाइवर्स थे। उनके नाम थे केंट हिर्स जिसने की 125 डाइव की थी और माइकल नैश जिसने की 25 डाइव की थी। ये दोनों दोस्त सालों से साथ डाइव कर रहे थे और वो इस बार इस केव के 128 माइल्स टनल्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए आए थे। इन चारों को एक साथ इसलिए पेयर किया गया था क्योंकि इन चारों के गैस कंजप्शन रेट एक जैसे थे। केव डाइवर्स का एक रूल होता है जिसका नाम है 1/3 यानी कि 1/3, यानी कि ये लोग केव के अंदर जाने के लिए सिलेंडर का 1/3 एयर यूज करेंगे और फिर 1/3 हिस्सा ये वापस आने के लिए यूज करेंगे और 1/3 एयर ये इमरजेंसी के लिए सेव रखेंगे ताकि कुछ इमरजेंसी पड़ जाए तो उसका वो यूज कर सके। ये डाइवर्स पूरी तरह तैयार थे इस अंडर वाटर केव के अंदर जाने के लिए, लेकिन ये इस बात से अनजान थे कि आज इनके साथ बहुत खौफनाक चीज होने वाला है। देखो, इस अंडर वाटर केव के अंदर 3 लाइन्स हैं। पहले लाइन का नाम है कलिम्बा कैनोन्स और दूसरे लाइन का नाम है बोचे चैन। इन डाइवर्स को इन्हीं दोनों लाइनों में डाइव करना था। इनका प्लान ये था कि ग्रुप 1 जिसमें कि 5 एक्सपीरियंस डाइवर्स हैं, वो पहले इस केव के अंदर जाएंगे। वो बीच बीच पर कलिम्बा लाइन पे इस तरह ये मार्कर्स लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। कलिम्बा लाइन के एंड पे कोई भी लाइन नहीं है, फिर वो लोग वहाँ पे खुद का एक जंप लाइन लगाएंगे, फिर उस जंप लाइन को वो लोग बोचे लाइन पे जोड़ेंगे, फिर वो लोग बोचे लाइन पर भी मार्कर्स लगाते हुए बोचे लाइन के टॉप पर जाएंगे। फिर ग्रुप 2 इस केव के अंदर उतरेंगे और वो उन मार्क को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे जिसको ग्रुप 1 ने लगाया था। ग्रुप 1 जो ये मार्क लगाने वाले थे इसे PNDM कहते हैं, लेकिन इसे कुकीज भी कहा जाता है और इस वीडियो में हम इसे कुकीज ही कहेंगे। ये कुकीज ग्रुप 2 के लिए एक मैसेजिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा था। ग्रुप 2 का प्लान था कि ग्रुप 1 के रास्ते को फॉलो करना, और जब ग्रुप 2 इन लाइन्स को फॉलो करते हुए बोचे चैन लाइन पे पहुंच जाएंगे तो वो लोग बोचे लाइन के बीच से ही मुड़ जाएंगे एग्जिट के लिए। इसका मतलब ये था कि भले ही ग्रुप 2 लास्ट में केव के अंदर उतरी, लेकिन वो एग्जिट ग्रुप 1 से पहले करेगी और फिर उनके एग्जिट होने के बाद ही ग्रुप 1 एग्जिट करेगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। ये दोनों ग्रुप अंडर वाटर केव के अंदर उतर चुके थे और अपनी डाइविंग कर रहे थे। ग्रुप 1 बोचे लाइन के टॉप तक पहुंच गई थी। कुछ मिनटों तक वहाँ पे डाइव करने के बाद अब वो लोग एग्जिट के लिए मुड़ गए। जब ग्रुप 1 बोचे चैन कनेक्शन पर आई तो उन्होंने देखा कि जो उन्होंने कुकीज लगाए थे वो ग्रुप 2 द्वारा हटा दिया गया है, जैसा कि प्रोटोकॉल प्लानिंग के द्वारा डिस्कस किया गया था। टनल से निकलने वाली पहली टीम कुकीज को हटा देगी, जिससे कि दूसरी टीम को पता चल जाएगा कि वो लोग पहले ही एग्जिट हो चुके हैं, जिससे कि ग्रुप 1 ने जो जंप लाइन लगाई थी वो उसको हटा देंगे ताकि फ्यूचर में आने वाले डाइवर्स के लिए सब कुछ केव के अंदर साफ रहे। अब जब ग्रुप 1 को पता चल गया था कि ग्रुप 2 इस केव के अंदर आई थी और यहाँ पे सब कुछ एक्सपीरियंस करके वो लोग एग्जिट हो चुके हैं, तो उन लोगों ने जो अपनी जंप लाइन्स लगाई थी कलिम्बा चैन और बोचे चैन के बीच में, उसको वो हटाकर एग्जिट के लिए आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब ग्रुप 1 सरफेस के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। ये उनके लिए बहुत अजीब सी बात थी क्योंकि ग्रुप 1 को तो वहाँ पे खड़े होना चाहिए था। वो लोग केव से बाहर आते हैं और जब वो देखते हैं कि ग्रुप 2 के सारे सामान तो यहीं पर है तो वो समझ जाते हैं कि ग्रुप 2 अभी भी केव के अंदर ही है, वो एग्जिट नहीं हो पाए। वो जल्दी से ही रेस्क्यू टीम को कॉल कर देते हैं, लेकिन रेस्क्यू टीम को आने में काफी टाइम लगने वाला था, इसीलिए इन 5 में से पहले 2 डाइवर केव के अंदर घुस गए उनको ढूंढने के लिए। उन डाइवर्स ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो लोग नहीं मिले। फिर वो डाइवर्स बाहर आ
आ गए। अब ये पांचों डाइवर्स वेट कर रहे थे रेस्क्यू टीम का, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि पानी के अंदर से बबल बाहर आ रहे हैं और एकदम से ही दो डाइवर्स बाहर आए और वो थे बिल और जीन। दोनों काफी डरे हुए थे, काफी घबराए हुए थे, उनके फेस पूरी तरह से लाल हो चुके थे। वो लोग घबराते घबराते बाहर निकले। उनका फेस देख के लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ तो केव के अंदर बहुत खौफनाक हुआ है। वो दोनों घबराते घबराते उन डाइवर्स को वो बात बताई जो उनके साथ नीचे केव के अंदर हुई। सेकंड ग्रुप के लिए सब कुछ सही चल रहा था। चार डाइवर्स प्लान के मुताबिक लाइन पर मूव कर रहे थे। बिल डाउनी अंडर वाटर कैमरा से फोटो भी ले रहा था, जबकि बाकी सारे डाइवर्स केव की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ बहुत पतले पतले रास्ते थे जिसके अंदर ये लोग घुसकर क्रॉस कर रहे थे, लेकिन वो लोग आराम से वक्त ले रहे थे क्योंकि इस टाइम उनके पास काफी ज्यादा एयर सप्लाई था। वो लोग कलिम्बर लाइन की पूरी दूरी तक गए। फिर वहाँ से वो लोग 3 मिनट की जंप लाइन की स्विंग करी। फिर वो बोथ चैन लाइन पर पहुंच गए। माइकल ने अपना प्रेशर चेक किया और उसने ग्रुप को बताया कि उसका 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा पूरा हो चुका है, यानी कि अब इन लोगों को वापस मुड़ना था। लेकिन अब यहाँ पर इनसे इतनी बड़ी गलती हुई कि इस गलती ने इस पूरे केव की हिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा खौफनाक बना दिया। आओ जानते हैं इनसे क्या गलती हुई और उसके क्या नतीजे होने वाले थे। उन्होंने बहुत चैन की कुकीज निकाली और वो कलिम्बर लाइन्स की तरफ जंप करने वाले थे। जब ये चारों कलिम्बर लाइन की तरफ जा रहे थे तो वो लोग राइट मुड़ने की जगह लेफ्ट मुड़ गए। वो लोग पासो डेल अगाटो लाइन पे चलने लगे। वो चारों बिना किसी से सवाल किए एक साथ आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो चारों किसी से ये पूछ के कि वो किस लाइन पे जा रहे हैं वो मूर्ख नहीं बनना चाहते थे। कलिम्बर लाइन की तरफ वापस जाने में इन्हें 65 फुट और 3 मिनट का टाइम लगने वाला था, लेकिन वो जिस तरफ बढ़ रहे थे जब तक उनको ये एहसास हुआ कि वो किसी गलत रास्ते में घुस गए हैं तब तक वो लोग 1400 फीट नीचे चले गए। वो लोग कलिम्बर लाइन के एग्जिट से लगभग 3000 फीट के दूर पे चले गए। जब तक उन्हें ये पता चला कि वो गलत जगह चले गए हैं तब तक वो लोग पासो लाइन के एंड तक पहुंच गए थे। ये लोग काफी घबरा गए क्योंकि इन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती का मतलब है सीधा मौत। कैंट ने बोला कि उसे पता है कि यहाँ पे एक शॉर्टकट भी है जिससे कि वो किसी और जगह एग्जिट हो सकते हैं, और सच में वहाँ पे एक और एग्जिट लाइन था जो कि इनसे केवल 300 फीट की दूरी पे था। कैंट ने इन्हें बोला कि तुम तीनों यहाँ पे रुको, मैं एक बार देख के आता हूँ कि वो शॉर्ट लाइन कहाँ पे है। उसने पत्थर पे एक रस्सी बांधी और उस रस्सी को अपने पे लगा लिया ताकि वो इधर उधर भटके ना। वो शॉर्टकट लाइन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन 70 फीट तक जाने के बाद जब इन तीनों ने देखा कि वो रस्सी पूरी तरह टाइट हो गई है तो उन्होंने फैसला किया कि वो लोग यहीं से सीधा ऊपर कलिम्बर लाइन की तरफ स्विम करेंगे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास इतना ज्यादा एयर नहीं था कि वो लोग कलिम्बर लाइन तक पहुंच जाए। इसका मतलब ये था कि हर तरफ से इनकी मौत होना फिक्स था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल हो जाती है। इन तीनों ने डिसाइड किया कि वो अब कलिम्बर लाइन की तरफ ऊपर बढ़ेंगे, इसीलिए जीन, बिल, माइकल ऊपर जाने लगे। कैंट भी समझ गया था कि वो लोग ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए वो भी उनके पीछे आ रहा था। लेकिन तभी इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। इनको लगभग 30 मिनट हो चुके थे ऊपर जाते हुए। इसी दौरान ये लोग पतले पतले रास्तों से निकल रहे थे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि माइकल काफी ज्यादा घबरा गया था। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वो पैनिक में जल्दी जल्दी सांस ले रहा था, जिससे कि उसका एयर टैंक बहुत जल्दी खत्म हो रहा था। दूसरी तरफ जिन और बिल, जो कि माइकल से भी थोड़ा आगे चल रहे थे, उन्हें पता था कि अगर वो पैनिक हुए तो उनकी मौत हो जाएगी, इसीलिए वो आराम नॉर्मली स्विम करते ऊपर जा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर तक स्विम करने के बाद बिल का भी एयर खत्म हो गया था। उसने अपने टैंक का 1/3 इमरजेंसी हिस्सा भी यूज कर लिया था। इसीलिए जीन ने, जो उसके पास एक और इमरजेंसी माउथ पीस था, वो उसने बिल को थमा दिया। अब वो लोग एक ही सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रहे थे। बिल और जिन आराम से धीरे धीरे सांस ले लेकर आगे बढ़ रहे थे ताकि उनका ऑक्सीजन जल्दी खत्म ना हो। लेकिन दूसरी तरफ माइकल, जो कि अकेला था, वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो काफी जल्दी सांस ले रहा था, इसीलिए थोड़ी देर तक और आगे बढ़ने के बाद उसका भी एयर टैंक का ऑक्सीजन खत्म हो गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां पर तुरंत ही कैंट पहुंच गया और उसने माइकल को भी अपना इमरजेंसी माउथ पीस पकड़ा दिया। कैंट एक काफी अच्छा और लॉयल दोस्त था। उसने बिना कुछ सोचे ही, जबकि उसे पता था कि अगर वो माइकल को अपना माउथ पीस नहीं देगा तो उसके पास इतना एयर है कि वो आराम से केव के बाहर निकल जाएगा। अब ये लोग कलिम्बर एग्जिट से केवल 500 फीट दूर थे और इनके पास केवल कुछ ही मिनटों का ऑक्सीजन बचा हुआ था। लेकिन इनके साथ दिक्कत ये हो रही थी कि जहाँ जिन और बिल आराम से ऊपर जा रहे थे बिना पैनिक हुए, वहीं पर माइकल काफी ज्यादा पैनिक हो चुका था। कैंट उसको समझा रहा था, लेकिन माइकल काफी ज्यादा घबरा गया था। और सच बात ये थी कि इस ग्रुप में माइकल को सबसे कम केव डाइविंग का एक्सपीरियंस था। इनके साथ एक मिरेकल चीज ये हुई कि जिन और बिल कलिम्बर एग्जिट के पास पहुंच गए और वो सेफली केव से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि उनके टैंक में केवल कुछ ही सेकंड का ऑक्सीजन बचा हुआ था और अगर वो पासो लाइन में कैंट का काफी देर तक वेट करते तो शायद वो लोग
केव के अंदर ही मर जाते। लेकिन दिक्कत ये हुई कि माइकल और केंट अभी तक केव से बाहर नहीं निकले, इसीलिए दो डाइवर्स तुरंत ही एक नया टैंक लेकर केव के अंदर घुस गए ताकि वो जब उन दोनों को मिले तो उनको इमरजेंसी माउथ पकड़ा के उन्हें केव से बाहर निकाल ले। जब ये दोनों डाइवर्स करीमा लाइन के 250 फीट की दूरी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे 2 लाइट जल रही है लेकिन वो मूव नहीं हो रही। जब ये दोनों उनके और पास गए तो इन्होंने देखा कि माइकल और केंट मर चुके हैं। उनके टैंक में ऑक्सीजन खत्म हो चुका था और वो केवल एग्जिट से 5 मिनट की दूरी पर ही थे। इन दोनों डाइवर्स ने उनकी बॉडी को बाहर निकाला और उनके पेरेंट्स को ये खबर दी। माइकल और केंट मैरिड थे, इनके बच्चे भी थे, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से इन सबकी जिंदगी, इनके बच्चों की, इनके पेरेंट्स की, सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जब ये लोग पासों लाइन पे थे तो उस टाइम अगर केंट 70 फीट आगे वो शॉर्टकट लाइन ना ढूंढने के लिए जाता तो शायद ये लोग केव से बाहर आ जाते, या फिर अगर रास्ते में माइकल पैनिक की वजह से ज्यादा सांस नहीं लेता तब भी ये लोग आराम से बच जाते। इन दोनों की छोटी गलती की वजह से इन दोनों की मौत हो गई। इस खतरनाक इंसिडेंट को एनालाइज करने के बाद यह तय हुआ कि जो ग्रुप 1 थी उन्हें यह करना चाहिए था, जब वो कुकीज लगा रहे थे तो उन चारों को अलग अलग जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। उन्हें बताना चाहिए था कि इस कुकीज को ये निकालेगा, इस कुकीज को ये वाला निकालेगा, इस कुकीज को ये निकालेगा। इससे हर किसी के ऊपर जिम्मेदारी होती। ऐसा होता तो उन चारों में से कोई ये पहचान लेता कि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही तो है कि छोटी छोटी गलती की वजह से ही केव के अंदर मौत हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप से देकर वीडियो को लाइक जरूर कर देना।